अकेले जीना एक आध्यात्मिक सफर है जिसमें श्री कृष्ण के उपदेश हमें मार्गदर्शन करते हैं। सबसे पहले स्वयं को समझें और अपने आत्मा के साथ संपर्क में रहें। एकांत में आत्म परिचय बढ़ाएं और अपने अंतर्निहित शक्तियों को जानें। श्री कृष्ण की भक्ति में खोजें और उनके उपदेशों के अनुसार अपने कर्मों में समर्पित रहें। उनकी शिक्षा के अनुसार कर्मों का फल छोड़कर सेवा में लगे रहें और आत्मा की ऊंचाई में पहुंचे। स्वयं का साथी बने और अपनी आत्मा की दिशा में चलें। एकांत में ध्यान लगाएं और अपने मानविक अनुभवों से ऊपर उठें। आत्मसमर्पण और अनुष्ठान में अपने जीवन को शुद्ध करें। सामाजिक दूरी बनाए रखें, लेकिन अपने आत्मा के संग सजग रहें। एकांत में आत्मा की शांति और आत्मविकास के लिए समर्पित रहें। अकेले जीना एक साधना है जो हमें आत्मा के साथ संबंधित करती है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में एकांत में जीवन जीने से हम आत्मा की अमिट धन को पहचान सकते हैं और आध्यात्मिक समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। अकेले जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, परंतु श्री कृष्ण के उपदेश इस मार्ग पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण ने आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता को बताया है। अपने कर्मों में पूरा समर्पित रहें और उन्हें ईश्वर की इच्छा में करें। ध्यान और भक्ति। अकेले जीते समय ध्यान और भक्ति के माध्यम से आत्मा के साथ संबंध को मजबूत बनाए रखें। योग और मेधावी साधनाओं के माध्यम से आत्मा का समर्पण करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल करें। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार के माध्यम से देह को सुजीवन बनाए रखें। सात्विक जीवन शैली। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार सात्विक जीवन शैली अपनाएं। सत्य, दया और त्याग के माध्यम से आत्मा को पूर्णता की दिशा में ले जाएं। सकारात्मक सोच। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और अपनी सोच में उत्साह बनाए रखें। यह मनोबल को बढ़ावा देगा और अकेले जीने को साहसी बनाएगा। इन सिद्धांतों का पालन करके आप अकेले जीने में भी संतुष्ट, सकारात्मक और समृद्धि की भावना से जी सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का आदान प्रदान करके आप अपने जीवन को एक मार्गदर्शक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अकेले जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसमें भी आनंद और सार्थकता हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में हमें एकांत में आत्मा की पहचान का मार्ग दिखाया है। पहले स्वयं को समझें और अपने आत्मा की महत्वपूर्णता को अनुभव करें। आत्मसमर्पण और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से आप अपने आत्मा के साथ एकांत में आ सकते हैं। अपनी आत्मा के साथ संबंध बनाए रखने के लिए ध्यान और ध्यान का अभ्यास करें। योग और मेडिटेशन के माध्यम से अपनी आत्मा की शांति को अनुभव करें। अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि आप समाज से दूर हैं। सामाजिक संबंधों को बनाए रखें और साथियों के साथ साझा करने का आनंद लें। श्री कृष्ण की उपदेशों के अनुसार अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें और परिणामों के आसक्त नहीं हो। इससे आप अपने जीवन को एक आत्मनिर्भर और सशक्त तरीके से जी सकते हैं। अकेले जीने का मार्ग श्री कृष्ण के उपदेशों में सुमिलित होता है। आत्म प्रेम, सच्चे कर्म और दैहिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आप अकेले होकर भी जीवन का सही मायने निकाल सकते हैं। अकेले जीना आत्मसमर्पण और आत्मज्ञान का मार्ग हो सकता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि आत्मा सदैव पूर्ण और अविनाशी है और हमें इस अद्वितीय सत्य का आत्मसमर्पण के माध्यम से अनुभव करना चाहिए। अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि हमें अन्यों से दूर रहना चाहिए, बल्कि हमें खुद को समझने और स्वीकार करने का समय मिलता है। आत्म परिचय बढ़ाता है और आत्म प्रेम को स्थापित करता है। श्री कृष्ण ने जीवन को योग में जीने का मार्ग दिखाया है, जिसमें आत्मा को ईश्वर से जोड़कर अपने कर्मों को समर्पित करना है। ध्यान और धार्मिक अभ्यास से हम अपने मानवीय और आध्यात्मिक स्वरूप को समझ सकते हैं। अकेले जीने का मार्ग संतुलन और स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जा सकता है। नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। अकेले जीना एक आत्म अन्वेषण का सफर हो सकता है, जो हमें अपनी अनंत शक्तियों और विशेषताओं को खोजने में मदद करता है। इस सफलता के मार्ग पर चलते हुए
हम श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में एक सांत्वना भरा और सामर्थ्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जीवन को अकेले जीने का सफर आत्मसमर्पण और श्री कृष्ण के उपदेशों के साथ एक अद्वितीय अनुभव है। आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखना चाहिए। जानिए कि आप आपके साथ हमेशा छूट के लिए मौजूद हैं। श्री कृष्ण की तरह आत्मा के अद्वितीयता में लिपट जाएं और समस्त जीवन को एक अद्वितीय अनुभव के रूप में स्वीकार करें। स्वयं को समर्पित करें और अपने कर्मों में उदारता बनाए रखें। अकेलेपन का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने लक्ष्यों और स्वप्नों से दूर रहना चाहिए। आप अपने सपनों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान और धार्मिकता के माध्यम से अपने अंतर्मन को स्थिर करें और अपने आत्मा के साथ संवाद में रहें। श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करें और जीवन को एक आनंदमय और आत्मसमर्पित अनुभव में बदलें। अखंड भक्ति के साथ अपने आत्मा को देखने का एक अलौकिक अनुभव होगा, जो आपको अकेलेपन के बावजूद एकमात्र नहीं बनाएगा, बल्कि एक ब्रह्मांडीय एकता का एहसास कराएगा। अकेले जीना एक मानवात्मक अनुभव है और इसमें श्री कृष्ण के उपदेश से प्रेरणा लेना महत्वपूर्ण है। अकेले जीने का मार्ग चुनने पर स्वयं को समझें और अपने आत्मविकास का समर्पण करें। श्री कृष्ण की भावना में आत्मसमर्पण के माध्यम से अपने को ऊंचा उठाएं। अपने मन को शांत रखने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। इससे आप अपनी आत्मा के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं और अकेले होते हुए भी सुखी रह सकते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में रमने का मार्ग चुनें और उनके उपदेशों के अनुसार धर्म का पालन करें। सेवा और निःस्वार्थ कर्म के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करें और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ते हुए आप अपनी स्वार्थ बुद्धि को छोड़कर सार्थक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके आप अपने आत्मा की अमिट धनी हो सकते हैं और अकेले जीवन को एक आनंदमय यात्रा में बदल सकते हैं। अकेले जीना एक आत्म साक्षात्कार का मार्ग है और श्री कृष्ण की उपदेशों से हम इस मार्ग पर प्रेरित हो सकते हैं। आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण की भक्ति में आत्मसमर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मा को दिव्य शक्तियों के साथ मिलाकर समर्पित करने से आत्मा का अद्वितीयता का अनुभव होता है और अकेले जीने में संतुष्टि मिलती है। ध्यान और साधना। अकेले समय में आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए ध्यान और साधना का समय निकालें। मानसिक शांति और आत्मा का साक्षात्कार में यह मदद कर सकता है। कर्म में उदारता। श्री कृष्ण की तरह अपने कर्मों में उदार भाव बनाए रखें। अन्यों के सहयोग के माध्यम से सामाजिक सहयोग और एकाकी जीने का अनुभव करें। ज्ञान और बोध। श्री कृष्ण की उपदेशों को पढ़ें और ध्यान दें। आत्मज्ञान और आत्मबोध के माध्यम से अपनी असली स्वभाव को समझें और अपने मार्ग को स्थापित करें। सामर्थ्य और सहायता। अकेले जीने का मार्ग चुनते समय सामर्थ्य और सहायता की ओर मुख करें। दोस्तों, परिवार और सामाजिक संबंधों का साथ रखें और आपात समय में सहायता के लिए उपलब्ध रहें। श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हुए आप अपने आत्मा के साथ मेलजोल जीवन का आनंद लेंगे और आत्मा की ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।